नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। बीदासर के ठठेरू भामुवान गांव में पत्नी के साथ मिलकर छोटे भाई की हत्या करने का एक मामला सामने आया है। दरअसल इस मामले में पुलिस ने घटना के 24 घंटे के भीतर ही हत्या में शामिल एक महिला के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार महावीर सिंह को उसी के भाई कृष्ण सिंह, भाभी सीमा और 2 अन्य आरोपियों ने पेड़ से बांधकर पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई थी। धौलपुर के कोलारी थाना क्षेत्र के गांव पिपरीपुरा में ट्रैक्टर ट्रॉली से बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार 2 भाइयों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई, जिन्होंने ट्रैक्टर चालक को पकड़ा और उसकी जमकर धुनाई की। तो वहीं इस हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि ग्रामीणों ने शव सड़क पर रखकर बसई नवाब मनियाज सड़क मार्ग पर जाम लगा दिया। मिली जानकारी के अनुसार महानंदा का पुरा गांव निवासी राम लखन अपने छोटे भाई सौरभ को रमगढ़ा राजकीय स्कूल में छोड़ने जा रहा था, लेकिन इसी दौरान एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर चालक ने टक्कर उन्हें मार दी। हादसे में दोनों भाइयों की मौत हो गई और इसी हादसे की वजह से गांव में सन्नाटा पसरा है। तो वहीं भरतपुर के भुसावर में ट्रेलर की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। घटना नरहरपुर गांव के पास की है, जहां तेज रफ्तार ट्रेलर ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार फतेह सिंह गुजर की मौत हो गई। इसकी सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रेलर को जब्त कर लिया। तो वहीं घटना के विरोध में ग्रामीणों और युवक के परिजनों ने प्रदर्शन किया, जिस पर पुलिस ने समझाइश कर मामला शांत कराया। तो वहीं माउंट आबू में स्थित नक्की झील में अस्थायी सफाई कार्मिक के डूबने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोर की सहायता से मृतक प्रवीण का शव बाहर निकलवाया। आपको बता दें कि थानाधिकारी देवेंद्र सिंह कछवाहा ने इस पर जानकारी देते हुए बताया कि प्रवीण अस्थायी रूप से नक्की झील में साफ सफाई का कार्य करता था, जिसे शारीरिक रूप से कमजोरी और मिर्गी की समस्या भी थी। ऐसे में झील में डूबने से युवक की मौत हो गई। दूसरी ओर मृतक के परिजनों से नगरपालिका अध्यक्ष जीतू राणा और आयुक्त रामकिशोर ने बात की, साथ ही पूरे मामले की जांच करने और मुआवजा देने का आश्वासन दिया। तो एक सही कर्मचारी है प्रवीण पुत्र पप्पूजी भील निवासी भीलवाड़ा, जो सुबह सफाई कर रहा था, जिसकी मिर्गी का दौरा आने से डूबने से मृत्यु हो गई है। नहीं, अभी तो जांच की जाएगी इस बारे में। अब खबर बाड़मेर के समदड़ी के सेवाली से, जहां पर रहवासी ढाणी में बिजली का तार टूटने से आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का चारा जलकर खाक हो गया। बता दें कि ढाणी के मालिक मंगाराम मेघवाल ने इस पर जानकारी दी। बताया कि विद्युत लाइन जाल के पेड़ के नीचे बेहद नजदीक होकर गुजर रहा था, जो कि कई दफा पेड़ को छू भी जाता था। इसको लेकर कई बार विद्युत विभाग के कर्मचारियों को उन सभी ने अवगत कराया, लेकिन अभी तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। तो वहीं अब पूरी ढाणी में आग फैल गई है, जिससे उनका काफी नुकसान पहुंचा। अब खबर जैसलमेर के पोखरण क्षेत्र से, जहां चोरों का दुस्साहस दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जी हां, ऐसे में चोरों ने कुंभकार हस्तकला विकास समिति को निशाना इस बार बनाया। समिति अध्यक्ष मदन प्रजापत ने पुलिस को बताया कि चोरों ने समिति के ताले तोड़कर करीब 12 लाख से अधिक का सामान चोरी कर लिया और फरार हो गए। इसके बाद पुलिस ने मौके का मुआयना कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। अब खबर बांदीकुई के कौलाना से, जहां पर धपावन कला गांव के राजकीय स्कूल में बीते काफी महीनों से चारदीवारी टूटी हुई है। ऐसे में संस्थान प्रधान हेमलता महावर ने कई बार संबंधित विकास अधिकारी और सरपंच समेत ग्राम विकास अधिकारी को इसकी शिकायत भी की है, लेकिन आश्वासन के अलावा अभी तक उन्हें कुछ नहीं मिला। दरअसल करीब 6 महीने बीत जाने के बाद भी आज तक चारदीवारी का पुनर्निर्माण नहीं हो सका, जिसके चलते बच्चों की जान पर जोखिम बना हुआ है।
अब खबर झालावाड़ के भवानी मंडी इलाके से, जहां गुराड़िया पंचायत प्रशासन गांव के संग शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर शिविर प्रभारी गिरधर बेनीवाल, प्रधान सुल्तान सिंह चौहान, जिला परिषद सदस्य पर्वत सिंह, सरपंच पिंकी बैरवाल ने 30 पट्टे, 30 जॉब कार्ड और 15 पीपीयू वितरित किए। इस दौरान 22 विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। तो वहीं अजमेर के पुष्कर में पशु मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित पुष्कर मेले की व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। उन्होंने पशुपालकों से मेले के इंतजामों और उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली, जिस पर सभी पशुपालकों ने व्यवस्थाओं को काफी सराहा। इसके बाद जिला कलेक्टर पैदल ही मेले क्षेत्र में घूमे और व्यवस्थाओं का उन्होंने बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ एसडीएम सुखाराम पिंडेल, सीआई महावीर शर्मा, साथ ही पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक प्रफुल्ल माथुर और ईओ अभिषेक गहलोत भी उपस्थित रहे। तो वहीं जैसलमेर के नाचना में माहेश्वरी समाज की ओर से लक्ष्मीनाथ मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। 7 दिवसीय इस भागवत कथा में नाचना समेत आसपास के क्षेत्र से लोग कथा सुनने पहुंच रहे हैं। तो वहीं कथा का वाचन राधेश्याम ओझा कर रहे हैं। कथा का समापन सोमवार को किया जाएगा। बारां के कस्बा थाना के ग्राम कचिया थाना में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत चौपाल का आयोजन हुआ, जिसमें शाखा प्रबंधक नरेंद्र कुमार तोदी और वित्तीय साक्षरता सलाहकार राजेंद्र कुमार अग्रवाल ने बैंक की कई योजनाओं और डिजिटल बैंकिंग के गुर सिखाए। तो वहीं शाखा प्रबंधक ने सभी ग्रामवासियों का आभार भी व्यक्त किया। मीरता में मीराबाई तथा उनके आध्यात्मिक गुरु संत रविदास के जीवन से जुड़े प्रतीक चिन्हों के साथ निकलने वाली शोभा यात्रा का पोस्टर विमोचन मीराबाल मंदिर में किया गया। इस दौरान मीरता से कार्तिक पूर्णिमा 19 नवंबर को संत महात्माओं के सानिध्य में शुरू होने वाली इस शोभा यात्रा की तैयारियों को लेकर भी विस्तृत चर्चा हुई और कार्यकर्ताओं को व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई। आरएसएस के प्रांत प्रचारक योगेंद्र कुमार का कहना है कि भक्त शिरोमणि मीराबाई की पावन धरा हमें सदैव ऊर्जावान बनाए रखते हुए प्रेरणा देती है। भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त मीरा के जीवन का प्रत्येक पहलू अप्रत्याशित है। बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि मीराबाई की इस पावन धाम मेरता सिटी से मीराबाई के गुरु रविदास जी के धाम फगवाड़ा एक सांझी वार्ता यात्रा, ये पंजाबी शब्द है जिसे मारवाड़ी में हम कह सकते हैं, सब मिलकर एक यात्रा का जो आयोजन कर रहे हैं वह पंजाब 19 तारीख को 19 नवंबर को मेरता से सुबह 8:30 बजे 9:15 बजे रवाना होकर और 10 दिनों तक यह यात्रा राजस्थान में, पंजाब में विभिन्न स्थानों पर जाते हुए और अंत में रविदास जी के काम। अलवर जिले में तिजारा अभिभाषक संघ के कार्यकारिणी के चुनाव शुक्रवार को संपन्न हुए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी जफरुद्दीन ने इस पर बताया कि संघ के अध्यक्ष पद पर विनयपाल यादव निर्वाचित हुए हैं। अध्यक्ष पद के लिए 3 उम्मीदवार मुबारक हुसैन, विनयपाल सिंह और राकेश कुमार के बीच मुकाबला रहा। विनयपाल सिंह को सर्वाधिक 75 मत मिले। इसके अलावा सचिव पद पर ओम प्रकाश, सह सचिव पद पर मुन्ना लाल, कोषाध्यक्ष पद पर चंद्रभान शर्मा और पुस्तकालय अध्यक्ष पद पर दीपक सैनी को निर्विरोध विजयी घोषित किया। वकील साथियों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जो मान और सम्मान मुझे दिया और जो उनकी भावना को अनुरूप मैं हमेशा कार्य करने का प्रयास करूँगा और वकील हितों में हमेशा मैं वकील हित में कार्य करने के लिए तैयार और तत्पर रहूँगा। जो भी वकीलों की समस्याएं होंगी, वकीलों से संबंधित जो भी कार्य होंगे उनके लिए मैं हमेशा तैयार तत्पर रहूँगा। सभी वकील साथियों का हार्दिक आभार और धन्यवाद जिन्होंने मुझे ये मान और सम्मान। चलिए फिलहाल राजधानी के चौमू से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रुक करेंगे इस बड़ी खबर का, जो कि चौमू से इस वक्त सामने आ रही है। चौमू के अनंतपुरा चिमनपुरा में हादसा हुआ है।
जानकारी आपको दे दे, बोरवेल के पास गहरे गड्ढे में 2 बच्चे गिरे हैं। एक दर्दनाक हादसा यहां हुआ। 2 बच्चे बोरवेल के पास गहरे गड्ढे में गिर गए। फिलहाल मौके पर विधायक रामलाल शर्मा रवाना हो चुके हैं। जैसे ही इसकी सूचना उन्हें मिली, त्वरित संपर्क भी उन्होंने प्रशासन के साथ साधा है विधायक रामलाल ने, और रेस्क्यू ऑपरेशन में स्थानीय प्रशासन जुट गया है। देखिए, 2 बच्चे एक बोरवेल के नजदीक बने गड्ढे में गिरे हैं, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। चौमू के अनंतपुरा चिमनपुरा में ये हादसा सामने आया है। तो राजधानी के चौमू में हादसा हुआ है। चौमू के अनंतपुरा चिमनपुरा गांव में हादसा, जहां 2 बच्चे बोरवेल के पास बने गहरे गड्ढे में गिर गए हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। विधायक रामलाल शर्मा तुरंत पहुंचे हैं जैसे ही जानकारी मिली, और प्रशासन से भी संपर्क साधा है उन्होंने। अभी स्थानीय प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा है और दोनों बच्चों को सकुशल बाहर निकालने की कवायद की जा रही है। अधिक अपडेट के साथ सहयोगी आशीष तिवारी इस वक्त मेरे साथ चौमू से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आशीष, देखिए, एक हादसे की जानकारी सामने आ रही है जिसमें 2 बच्चों का बोरवेल के नजदीक ही जो गड्ढा है उसमें गिरना बताया जा रहा है। फिलहाल क्या ये पूरा वाकया और अभी क्या जानकारी मिल रही है? रेस्क्यू ऑपरेशन कितना आगे बढ़ पाया है आशीष? जी बिल्कुल, देखिए जयती, ये अनंतपुरा चिमनपुरा गांव है, वहां की ये घटना है जहां पर बोरवेल के पास में कच्ची मिट्टी धंसने के बाद गहरा गड्ढा बन गया था, और इस गड्ढे में 10 से 11 साल की उम्र के 2 बच्चे बताए जा रहे हैं जो कि उस गड्ढे में गिरे हैं। स्थानीय प्रशासन को सूचना दी गई है, प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंच रहे हैं, साथ ही साथ विधायक रामलाल शर्मा मौके पर पहुंच रहे हैं और रेस्क्यू करने का काम शुरू कर दिया गया है। सीसीटीवी कैमरे की मदद यहाँ पर ली जा रही है। हालांकि अभी किसी बात का कोई खुलासा नहीं हो पाया कि उनसे संपर्क हुआ है कि नहीं हुआ है। फिलहाल मौके पर प्रशासन जुट रहा है, और जैसा कि अंधेरा हो रहा है और शाम का वक्त है, तो रेस्क्यू में कहीं न कहीं परेशानी भी उठानी पड़ रही है। आशीष, इसके अलावा कितने बजे की घटना बताई जा रही है? क्या जानकारी कितना समय व्यतीत हो चुका है अभी तक? अब से कुछ देर पहले की घटना बताई जा रही है। 2 बच्चे इस बोरवेल के पास में खेलते समय इसमें गिरे हैं, और जैसे ही सूचना लगी है उसके बाद में स्थानीय पुलिस और रेस्क्यू करने के लिए आपदा राहत कार्य के कर्मचारी मौके पर पहुंचे हैं और रेस्क्यू फिलहाल शुरू कर दिया गया है। लेकिन अभी जिस प्रकार से जो शाम है, अंधेरा है, ये तमाम कठिनाइयां हैं, और साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अभी किया जाना है, ऑक्सीजन की सप्लाई वहां पर करनी है, बच्चों के तक ऑक्सीजन पहुंचानी है। सीसीटीवी कैमरा लगाने के बाद में एक्चुअल स्थिति पता पड़ पाएगी कि आखिर कितनी गहराई में ये दोनों बच्चे फंसे हुए हैं और कितनी मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ेगा, क्या उनके ऊपर मिट्टी आई है, ये तमाम बातों की जानकारी अभी लेना बाकी है। जी बिल्कुल। चलिए आशीष, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। तो राजधानी के चौमू से आपको खबर बता रहे थे, यहाँ पर 2 बच्चों के बोरवेल के नजदीक बने गड्ढे में गिरने की सूचना आई है। फिलहाल स्थानीय प्रशासन के द्वारा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो शुरू कर दिया गया है और बच्चों को बाहर निकालने की कवायद शुरू हो गई है। अलवर जिले की भवाड़ी पुलिस ने करीब 3000 से ज्यादा वारदातों को अंजाम देने वाले 2 हार्डकोर अपराधियों को गिरफ्तार किया। भिवाड़ी एसपी राममूर्ति जोशी ने बताया कि दिल्ली निवासी सुच्चा और पवा दोनों ही हार्डकोर अपराधी हैं, जो दिल्ली सहित आसपास के एनसीआर इलाके में लगभग 3000 लूटपाट, हत्या, चोरी, डकैती जैसी गंभीर वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। ये दोनों ही दिन के समय पौष इलाके की सोसाइटी में जाकर घर में बिजली कनेक्शन करने, अन्य खराब पड़ी सामान को सुधारने का बहाना बनाकर घरों में घुसते थे। साथ ही रिवॉल्वर और चाकू की नोक पर लूटपाट और हत्या जैसी वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते थे। दिल्ली एनसीटी के नेशनल कैपिटल टेरिटरी के 2 कुख्यात रॉबर्स लुटेरे हमने भिवाड़ी से गिरफ्तार किए हैं। इन लोगों ने जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है उसमें 1000 से ऊपर वारदातें करना कबूल किया है। इसमें मुख्य रूप से मोबाइल लूट, चेन स्नैचिंग, घरों में प्लम्बर के बहाने, बिजली वाले के बहाने किसी भी घर में परिवारजनों को बंधक बनाकर लूटने, इस तरह की वारदातें ये लोग करते हैं। अभी हाल ही में दिल्ली में इन्होंने उत्तम नगर में और सदर बाजार में 2 परिवारों को बंधक बनाकर लूटपाट की थी, जो काफ़ी चर्चित भी हुआ था वहाँ स्थानीय मीडिया में, और इनके वीडियो वायरल भी हुए थे। तो उन घटनाओं में भी दोनों शरीक थे। बांसवाड़ा के खमीरा थाना क्षेत्र में डूंगरीपाड़ा के जंगल से पुलिस ने सरकारी स्कूल के हेडमास्टर का शव बरामद किया। शव की शिनाख्त धड़का तहसील निवासी जीतमल के तौर पर हुई है, जो कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय
रुजिया में बतौर हेडमास्टर नियुक्त था। घाटोल स्थित गांधी बस्ती में किराए के मकान में जीतमल उसके स्टाफ के 2 अन्य साथियों के साथ रहता था, जो गुरुवार को किसी काम से घर से निकला था लेकिन वापस घर नहीं लौटा। मोबाइल स्टेटस के आधार पर पुलिस और साथियों ने जीतमल की तलाश की, जिसका शव आखिरकार जंगल में एक पेड़ से लटका मिला। पिता के आने के बाद पुलिस ने शव को फंदे से उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा घर रखवाया। जानकारी के अनुसार जीतमल को उसकी पत्नी के चरित्र पर शक था और इसी वजह से वो तनाव में रहता था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो वहीं भरतपुर के बयाना कस्बे के भीमनगर इलाके पर एक मोबाइल की दुकान में चोरी हो गई। चोरों ने शब्बल से शटर को खोलकर दुकान से मोबाइल, स्पीकर सहित अन्य सामान चुरा लिया। पीड़ित दुकानदार ने मामले को पुलिस की तफ्तीश में लेकर आए, जिसके बाद प्रधान मुकेश कोहली मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की। तो वहीं बयाना व्यापार संघ ने जल्द से जल्द शहर में रात की गश्त को बढ़ाने की मांग की है। लूणी के मोड़ी जोशियान गांव में प्रशासन गांव के संघ अभियान के तहत शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान प्रमुख शासन सचिव राजस्व आनंद कुमार, भू प्रबंधक आयुक्त महेंद्र पारिक, जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह शिविर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे, साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शिविर के निरीक्षण के दौरान प्रमुख शासन सचिव राजस्व आनंद कुमार ने कहा कि ग्रामीणों को शिविर का अधिक से अधिक लाभ मिले। सभी राज्य सरकार की ओर से आयोजन शिविर सफल होगा। उन्होंने कहा कि अधिकारी ग्रामीणों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुने और उनका निस्तारण हाथों हाथ करें। साथ ही उपखंड अधिकारी गोपाल परिहार ने बताया कि विधायक महेंद्र बिश्नोई की उपस्थिति में कई प्रकरणों का निस्तारण किया गया। 70 पट्टों का वितरण भी किया गया। राजस्व विभाग ने रास्ते के 10 प्रकरणों का निस्तारण किया। आबादी भूमि विस्तार के लिए 4 प्रस्ताव बनाए गए। दिव्यांगों को 3 ट्राईसाइकिल और 1 व्हीलचेयर भी वितरित की गई। अब खबर अलवर के रामगढ़ क्षेत्र से, जहां चौमा ग्राम पंचायत की सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रशासन गांव के संघ शिविर का आयोजन हुआ। इस मौके पर 22 विभागों के अधिकारी कर्मचारियों ने लोगों की समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया। तो वहीं विधायक साफिया जुबैर ने 20 आवासीय पट्टे वितरित किए। इस दौरान एसडीएम कैलाश शर्मा, तहसीलदार रूबी सेहरा, विकास अधिकारी प्रहलाद मीणा समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। तो वहीं जालौर के चितलवाना में प्रशासन गांव के संघ अभियान के तहत चितलवाना तथा रामपुरा गांव में शिविर का आयोजन किया गया। चितलवाना में आयोजित शिविर में वन तथा पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई, जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि, उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश सहित 22 विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। इस दौरान ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं का लाभ देते हुए पट्टे भी वितरित किए गए। साथ ही कई समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया। तो फिलहाल एक बड़ी खबर इस वक्त चौमू से बता रहे हैं। राजधानी के चौमू से कुछ देर पहले आपको जानकारी दी थी। अनंतपुरा चिमनपुरा हुए हादसे में अपडेट फिलहाल आपको दे रहे हैं। दरअसल बोरवेल को ठीक करते समय मिट्टी के ढहने से यह हादसा हुआ बताया जा रहा है। आपको बता दें कि काम कर रहे 2 युवक करीब 15 से 20 फीट गहराई में दब गए। फिलहाल बड़ी जानकारी है कि युवक को तत्काल रेस्क्यू कर सकुशल बाहर निकाल लिया गया है और जो दूसरा युवक इसमें गिरा है उसकी तलाश जारी है। उसकी रेस्क्यू ऑपरेशन अभी उस गड्ढे से बाहर निकालने के लिए जारी है। विधायक रामलाल शर्मा घटनास्थल पर मौजूद हैं। साथ ही जेसीबी से मिट्टी खुदाई का कार्य भी प्रारंभ हो गया है। तो जो 2 युवक इसमें गिरना बताया जा रहा था, उसमें आपको बड़ी अपडेट फिलहाल दे दें। एक युवक को तत्काल ही समय रहते सकुशल बाहर निकाल लिया गया था जिस समय यह हादसा हुआ, और एक युवक अभी गड्ढे के अंदर है और उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि बोरवेल को ठीक करते समय खुदाई के दौरान यह हादसा हुआ। जो 2 लोग काम कर रहे थे वो करीब 15 से 20 फीट गहराई में जा दबे। युवक को तत्काल रेस्क्यू कर सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। साथ ही दूसरा जो युवक उपस्थित था उस वक्त उसकी रेस्क्यू ऑपरेशन उसकी तलाश में जारी है। सहयोगी आशीष तिवारी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर बने हुए। आशीष, देखिए बड़ी अपडेट मिल रही है चौमू से। जो दुर्घटना की जानकारी सामने आई थी, इसमें एक युवक जो था उसे तत्काल बाहर निकाल लिया गया है और जो दूसरा उसका साथी, जो लोग दोनों काम कर रहे थे बताया जा रहा है, उसकी अभी रेस्क्यू जारी है। वहां पर क्या अपडेट फिलहाल?
जी बिल्कुल, बड़ी अपडेट ये है कि पहले जानकारी मिली थी कि 2 बच्चे उसमें दबे हैं, लेकिन अब जानकारी ये है कि युवक उसमें थे, काम कर रहे थे। 20 फीट नीचे प्लास्टिक का बोरवेल का जो पाइप था वो टूट गया था, जिसे रिपेयर करने के लिए 2 सगे भाई उतरे थे और जब रिपेयर कर रहे थे, इस रिपेयरिंग के लिए उन्होंने पैरेलल गड्ढा बनाया और बोरवेल को ऊपर से 15 से 20 फीट तक खोदा गया और उसमें ये दोनों भाई उतर करके काम कर रहे थे और इसी दौरान ये हादसा हुआ। मिट्टी ऊपर से ढह करके उनके ऊपर गिरी, जिनमें से एक भाई को रेस्क्यू करके बचा लिया गया है, दूसरे की अभी फिलहाल तलाश की जा रही है। जी। मौके पर सरपंच, पुलिस, विधायक ये सब लोग मौके पे पहुंच गए हैं। रेस्क्यू किया जा रहा है, जेसीबी से मिट्टी को हटाने का काम किया जा रहा है और सभी दुआएं कर रहे हैं कि उस दूसरे भाई को भी सकुशल बाहर निकाला जाए। हालांकि प्रशासन को उम्मीद है और इसी उम्मीद के चलते प्रशासन लगातार तत्परता से रेस्क्यू करने में जुटा हुआ है। जी आशीष, इसके अलावा जो आपने जानकारी दी, विधायक रामलाल को जब ये जानकारी मिली तो वो तत्काल वहां पर पहुंचे और प्रशासन को भी लगातार सूचित कर रहे हैं, निगरानी खुद भी बनाए हुए हैं यहाँ पर विधायक। जी बिल्कुल, देखिए विधायक रामलाल शर्मा का कनेक्शन जो है रूट लेवल पर है और जैसे ही घटना हुई, घटना के तुरंत बाद विधायक तक ये संदेश पहुंचा और जिसके बाद में विधायक ने एक्शन लेते हुए स्थानीय प्रशासन से तमाम जो संबंधित कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उनसे संपर्क किया और मौके पर रेस्क्यू को शुरू करवाया, जिससे कि एक युवक था उसे सकुशल बाहर निकाल लिया गया। साथ ही साथ दूसरा जो युवक है उसको भी बाहर निकालने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं और जैसे ही उन्हें सूचना मिली, जयपुर से तुरंत मौके पर पहुंचे हैं और मौके पर पहुंचकर मौके पर स्थिति को संभाला है। जी चलिए आशीष, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। चलिए गांव की दुनिया के आज के सफर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।